Hello friends, today we are going to start a new type which is called implicit function, the derivative of implicit function. Derivatives of implicit function. इम्प्लिसिट फंक्शन किसको बोला जाता है? हमारे पास दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक है एक्सप्लिसिट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शन में क्या होता है कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 फॉर्म में कोई इक्वेशन हमारे पास है, लाइक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप के, जो एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप के जो इक्वेशन है, इसमें से हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना सकते हैं। मतलब दिस एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 एक्सप्रेस्ड एज ए y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेयर y इज द फंक्शन ऑफ x। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप के फंक्शन में से y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप के फंक्शन अगर हम लिख पाते हैं तो ये है एक्सप्लिसिट फंक्शन। और अगर ऐसा नहीं कर पाते, इम्प्लिसिट फंक्शन, हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में से हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला नहीं बना पाते, तो इसको बोला जाता है इम्प्लिसिट फंक्शन। लाइक पहले एक्सप्लिसिट फंक्शन के बारे में बताता हूं। सपोज y माइनस 2 sin x इज इक्वल टू 0। यहां पर है तो इक्वेशन, टू वेरिएबल का एक इक्वेशन है, लाइक एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, बट वी कैन मेक y as a subject of formula, so it is y is equal to 2 sin x, and so we can find derivative of y with respect to x very easily. So these kinds of some functions are called explicit function. But implicit function में क्या होता है? Suppose ऐसा होता है कि illustration उसका है x plus sin xy is equal to 0। यहां पर आप देख सकते हो हम y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला नहीं बना सकते, तो उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करने का है वो, अगर y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना सकते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर y अगर सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला नहीं बन सकते तो पहले dy बाई dx फाइंड करना पड़ेगा। मतलब कि पहले we have to differentiate both the side with respect to x or y, and then after we have to make subject of the formula dy by dx instead of y। इस तरह करना पड़ेगा। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। मान लीजिए एफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड फंक्शन है माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दो अलग अलग फंक्शन है, एक क्या है प्लस है, एक माइनस है। वी नो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, सो वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां पे मैं स्क्वेयरिंग करता हूं तो यही रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों में सेम रिजल्ट मिलेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यू नो अबाउट दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 टाइप का इक्वेशन हो गया।
वेरिएबल्स है। तो ये x square plus y square is equal to 1. It is called implicit function because you are not knowing that there are two different functions are hidden in this equation. यहां पर आप देख सकते हैं कि जो दो अलग अलग फंक्शन है, लेकिन थोड़े बहुत ऑपरेशन के बाद ये एक आइडेंटिटी, मतलब इट इज ए इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल, इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ यूनिट सर्कल। तो आप समझ सकते हैं कि इसलिए इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि अगर इसमें दो फंक्शन हाइड हो गए हैं, वो हमें आज तक तो पता नहीं था, लेकिन जब हमने कुछ ऑपरेशन किए तो एक नया में सर्कल का इक्वेशन बन गया, सर्कल का इक्वेशन मिल गया। तो इस तरह इस टाइप के फंक्शन है, उसका हमें डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो कैसे करें? फाइंड dy by dx of x square plus y square is equal to 1. This is implicit function. Implicit function में आपको सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला y को नहीं बनाना है, क्योंकि तो थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपको क्या करना है? दोनों साइड डिफरेंशिएशन का सिंबल देना है, मतलब कि डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। दोनों साइड से डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। पहला स्टेप तो हो गया। अब दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और वन का डिफरेंशिएशन तो जीरो होगा क्योंकि वन इज अ कांस्टेंट फंक्शन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट फंक्शन इज जीरो। Now what is the differentiation of x square? It is 2x, like x raised to n. x square है यहाँ पर, तो वेरिएबल x है और डिफरेंशिएशन का जो वेरिएबल है वो भी x है, मतलब कि x स्क्वायर वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ क्या है कि वेरिएबल इज y and we are differentiating with respect to x. That is why it is 2y. Assume u square, so 2u, and differentiation of y is 2 dy by dx. तो आपको याद रखना है कि d by dx of y square is equal to 2y dy by dx. ये फॉर्म है u square कंपोजिट फंक्शन डूइंग। अगर d by dy अगर होता तो 2y होगा, लेकिन variable is y and differentiation is with respect to x. That is why d by dx of y square is equal to 2y dy by dx. Now 2 is common, so x plus y dy by dx is equal to 0. Now make subject of the formula dy by dx. So it is minus x by y. तो आप देख सकते हैं dy by dx is equal to minus x by y. तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसमें बहुत ही सिंपल बात है, कोई नई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन डिफरेंशिएट करने का एक नया तरीका है। क्या तरीका है कि पहले जो भी इक्वेशन आपको यहां पर दिया गया है, उनका दोनों साइड से, उनको दोनों साइड डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दो। It is the first step. Now differentiate all the terms one by one, and you can get this kind of equation
and finally make subject of the formula dy by dx. Simple steps. Example 4, 5.3. xy plus y square is equal to 10x plus y. Find dy by dx. यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप y को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना चाहते हो तो भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि x और y इतने इंटर रिलेटेड है कि यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तब हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, हमें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट में लिख देता हूं, both the side. First step is this: differentiate both the side. y का डिफरेंशिएशन तो dy by dx ही होगा, राइट? यहां पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, so y is the outer function and derivative of x is 1. Now x is the outer function and derivative of y is dy by dx plus y square का डिफरेंशिएशन तो मैंने बताया 2y dy by dx, 10x का डिफरेंशिएशन x square x and dy by dx तो हमने लिख दिया है पहले से। अब इसमें से जो भी टर्म्स आपको दिखते हैं, इसमें जो भी dy by dx वाला टर्म है उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले लो। x dy by dx plus 2y dy by dx minus dy by dx. Shift all the terms of dy by dx in left side. Now without dy by dx there are y and sec square x. So sec square x is already in right hand side. Only shift term y in right side from left side. Now dy by dx is a common, so x plus 2y minus 1 into dy by dx is equal to sec square x minus y. So dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1. तो you can get dy by dx. तो आपको अंत में लास्ट स्टेप में क्या करना है? dy by dx को सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है बस। सेवेंथ सम है, वो एक्सरसाइज नंबर 5.3। sin square y plus cos xy is equal to k. Find dy by dx. यहां पर भी आप देख सकते हैं y और x इतने इंटररिलेटेड है कि हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो हमें अलग करने की जरूरत भी नहीं है। हमें क्या करना है, उसको इम्प्लिसिट फंक्शन है तो उसको इस हिसाब से ट्रीट करना है। दोनों तरफ dy by dx हम अप्लाई कर देते हैं। डिफरेंशिएट with respect to x both the side.
dy dx sin square y, dy dx cos xy और dy dx ऑफ k राइट हैंड साइड में तो सिर्फ कांस्टेंट टर्म है। sin square y यहां पर sin square x होता तो 2 sin x cos x बन जाता, लेकिन ये sin square y है तो पहले तुम्हें sin y इज इक्वल टू u एज्यूम करना पड़ेगा। तो u स्क्वायर का 2 sin y 2u और u का डिफरेंशिएशन मतलब sin y का डिफरेंशिएशन अभी बाकी है। यहां पर cos xy तो एज्यूम xy is equal to u. What is the differentiation of cos x cos u? It is minus sin u. And u का डिफरेंशिएशन मतलब xy का डिफरेंशिएशन अभी बाकी रहेगा और k is the constant. The differentiation of constant term is 0. Now 2 sin y differentiation of sin y is equal to cos y and differentiation of y is dy by dx. यहाँ पे sin x अगर होता तो डायरेक्ट cos x बन जाता, लेकिन वेरिएबल इज डिफरेंट, इट इज y and we are differentiating with respect to x. minus sin xy यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मतलब x and y. y is the outer function and differentiation of x is 1. x is the outer function and differentiation of y is dy by dx is equal to 0. तो यहाँ पर 2 sin y cos y, so sin 2y dy by dx माइनस ब्रैकेट जो ब्रैकेट है वो उसको ओपन कर दो y sin xy माइनस x sin xy dy by dx is equal to 0. यहाँ पर dy by dx है वो dy by dx कॉमन ले लो, sin 2y माइनस x sin xy dy by dx. dy by dx is a common and y sin xy will be shifted in right hand side from left hand side. So y sin xy it becomes plus. So dy by dx is equal to y sin xy upon sin 2y minus x sin xy. This is the dy by dx मतलब derivative of function y with respect to x. अब मैं एक्सरसाइज नंबर 5 में से एक सम लेता हूं, 16th सम है, लास्ट एक्सरसाइज है. All consolidation sums are given in this exercise. If cos y is equal to, the question is if cos y is equal to x cos a plus y, then prove that dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a, where cos a is equal to not plus or minus 1. तो यहां पर हमें प्रूव करना है dy by dx is equal to cos square a plus y upon sin a. Given question is cos y is equal to x cos a plus y. So we can write x is equal to cos y upon cos a plus y. X is equal to cos y upon cos a plus y. Left hand side there is x. So differentiate with respect to y both the side. We can differentiate it with respect to x also. But in this case it is very easy to differentiate y both the side.
with respect to y, both the side. So dx by dy. We want to dx by dy, but we can get dx by dy, and finally we will find dy by dx from dx by dy. So d by dy of cos y upon cos a plus y. So this is fx and this is gx, or this is fy and this is gy. Use division rule of differentiation. We know working rules. So cos a plus y is the outer function and d by dy of cos y, because we are differentiating with respect to y, minus cos y and d by dx of cos a plus y upon cos square a plus y. Cos a plus y, यहाँ पर cos y है और हमें जो डिफरेंशिएशन करना है वो भी y विथ रिस्पेक्ट टू y करना है, तो cos y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, और cos y यहां पर माइनस साइन a प्लस y, राइट। अब cos स्क्वायर a प्लस y, यहां माइनस माइनस प्लस, so it is dx by dy is equal to, we are getting dx by dy sin a plus y into cos y, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस है तो माइनस cos a प्लस y into sin y upon cos square a plus y, sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta, so sin upon cos square sin alpha minus beta cos square a plus y, ये sin a y cancel upon cos square a plus y, यहां पर हमको मिलता है dx by dy, हमें क्या चाहिए dy by dx, सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटरचेंज कर देना चाहिए, cos स्क्वायर ये प्लस y अपॉन साइन है, तो यहां पर ये प्रूव हो गया। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन एक्सरसाइज नंबर 5.3 में और भी कई सम दिए गए हैं, तो आप अपने हिसाब से ये सम सेल्फ प्रैक्टिस में करेंगे, और एक्स्ट्रा सब तो मैंने पीडीएफ में दिए ही है, राइट। ओके।